तो हेलो गाइज, मैं हूं अमरजीत। आप देख रहे हैं आरएल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो कि त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति यानी क्या होगा? ट्रिगोमेट्री आज पढ़ाने वाले हैं। ट्रिगोमेट्री ही का फर्स्ट क्लास है। आज हम मैथ का फर्स्ट क्लास है जो कि हम त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमिति ही क्यों? आप पूछेंगे कि त्रिकोणमिति ही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम अभी ही पढ़ ले, क्यों ना पहले ही पढ़ ले, इसलिए हम त्रिकोणमिति को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। यह 8 पाठ में तो 8 चैप्टर है, लेकिन हम त्रिकोणमिति को पहले ही चैप्टर में पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी, सवाल बहुत सॉल्व होगा। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो हम सबसे बेसिक से त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। आप ढूंढ लीजिएगा किसी भी यूट्यूब पर, लेकिन इतना बेसिक नहीं बताएगा। तो सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। तो चलिए हम त्रिकोणमिति को समझते हैं क्या होता है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो चलिए त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, तो चलिए लिखते हैं पहले त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले ई जानेंगे क्या है। हो गया त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिगोमेट्री क्या है। तो चलिए त्रिकोणमिति को ही इंग्लिश में हम ट्रिगोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री। तो चलिए अब त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के बीच की जो पारस्परिक संबंध है उसी को अध्ययन करते हैं। उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए अब त्रिकोणमिति क्या है इसका परिभाषा जान लेते हैं। कोई पूछ देगा आपसे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति क्या है तो इसका परिभाषा आप ये लिख दीजिएगा या बोल दीजिएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति क्या है अब लिखना स्टार्ट करते हैं इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या कहता है चलिए समझिए। पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए त्रिकोणमिति गणित गणित का वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज का कोण एवं भुजाओं का अध्ययन, भुजाओं का बीच का जो संबंध है, भुजाओं का बीच का संबंधों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति क्या है समझ गए होंगे, अब समझाते हैं। चलिए त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित का वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज का कोण एवं भुजाओं के बीच का जो संबंध है, उसी का जब हम अध्ययन कर देंगे तो हम क्या हो गया? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो क्या त्रिकोणमिति समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज का कोण एवं भुजाओं की जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी को हम अध्ययन करेंगे तो हमको त्रिकोणमिति कहेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति अब समझते हैं। त्रिकोणमिति यहाँ पे आप समझते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं।
तो समकोण त्रिभुज हो गया ये। तो यही बोल रहा है कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के कोण, कोण कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कौन कौन है, तो ई कोण हो गया, ई कोण हो गया, ई कोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कोण क्या कर रहा है, कोण एवं भुजा क्या हो गया, ये भुजा कर रहा है तो भुजा, ये सब भुजा हुआ। तो कोण एवं भुजाओं के जो बीच का रिलेशन है, जो कोण एवं भुजाओं के बीच का जो संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ये कोण है, यह कोण है, कोण है, यह भुजा है, भुजा है, भुजा। तो यह कोण एवं भुजाओं के बीच का जो संबंध है उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति समझ में आ गया होगा। तो चलिए त्रिकोणमिति का यह परिभाषा स्टार्ट, अपना नोट डाउन करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा, या पर कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो ठीक है, त्रिकोणमिति का परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो नोट डाउन कर लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट इसके बारे में अब और जानते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो इसका ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका अब एक एक करके अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए मिटा देते हैं। मिटा दिए, मिटा दिए। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, त्रिगोमेट्री, त्रिगोमेट्री। त्रिगोमेट्री किन शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री, क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिगोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन शब्दों से, तो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जैसे ट्री, ट्री माने क्या हुआ, ट्री, ट्री, गोनो, ट्री, गोनो, गोनो, गोनो हो गया। और मैट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, ट्री हो गया एक शब्द, गोनो, गोनो, गोनो हो गया, मेट्री, मेट्री, मेट्री हो गया। तो त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। 3 का 3 ग्रीक शब्दों से, ग्रीक 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनोमेट्री। अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो वही त्रि, त्रि माने क्या होता है, 3। त्रि माने क्या होता है, 3, 3। त्रि मतलब क्या होता है, 3। त्रि मतलब क्या होता है, 3। गोनो मतलब क्या होता है, तो गोनो मतलब होता है क्या, तो गोनो मतलब कोण होता है, कोण। गोनो मतलब क्या होता है, कोण। गोनो मतलब क्या होता है, कोण। मेट्री मतलब क्या होता है, तो मेट्री मान मेजरमेंट, मेजरमेंट। मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है। मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब माप, माप। तो त्रिकोणमिति क्या है, तो 3 कोणों को माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसका शताब्दिक अर्थ भी हो सकता है कि 3 कोणों को माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिकोणमिति का शताब्दिक अर्थ, यहाँ पे नोट में एक लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति का शताब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शताब्दिक अर्थ, शताब्दिक अर्थ, अर्थ जानेंगे। तो जो त्रिकोणमिति का शताब्दिक अर्थ है वो क्या है, अभी बताए हैं कि 3 कोणों को माप को त्रिकोणमिति है कहते हैं। तो वही त्रिकोणमिति का शताब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों को माप, 3 कोणों को माप, 3 कोणों का माप। 3 कोणों का मान, त्रिकोणमिति का शताब्दिक अर्थ क्या हो गया कि 3 कोणों को माप को ही त्रिगोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा कि त्रिकोणमिति 3 कोणों को माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पे शताब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट अब जानते हैं इसके बेसिक, अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज होता है, इसके बारे में अब जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। तो चलिए अब मिटा दिए देते हैं, बेसिक कुछ जान जाते हैं त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक। अब जो स्टार्ट होने वाला है थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, सबसे यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति का।
ये आप समझ लिए तो त्रिकोणमिति का आप पूरा सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो थोड़ी दिक्कत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का बेसिक स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सामान्यतः हम जो त्रिकोणमिति में सामान्यतः हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो हम त्रिकोणमिति में हम सामान्यतः की समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो जब भी त्रिकोणमिति आएगा तो ज्यादातर में जो होगा उस समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो पता होगा, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज है। हाँ, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री एक कोण है 90 डिग्री, तो इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को ही त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। तो पहले जान लीजिए, पहचानने की समकोण त्रिभुज कौन कौन है। ये बताइए, समकोण त्रिभुज है या नहीं? ये समकोण त्रिभुज है? तो नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज माने एक कोण 90 डिग्री रहना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये बताइए समकोण त्रिभुज है? हाँ, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसकी कुछ पद को जानते हैं। इसको अब चलिए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जैसे ये समकोण त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के कोण के जो सामने है इसे हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे? तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कर्ण किसे बोलेंगे? तो जो 90 डिग्री भुजा है, जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण समझ में आ गया? कर्ण। कर्ण जो जिस कोण को थीटा मानेंगे, जिस कोण को ई कोण है तो इस कोण को हम थीटा मान लिए, इस कोण को मान लिए थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यह है, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, थीटा। तो याद कर लीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं? थीटा। तो जिस कोण को हम थीटा मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला, उसके जस्ट क्या, जिस कोण को थीटा मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला है भुजा को हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे लंब बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे? लंब। तो जिस कोण को थीटा माने उसके सामने वाला लंब। अब मान लीजिए हम इसको थीटा मान लिए, इसको थीटा मान लिए, तो इसके सामने वाला क्या होगा? इसके सामने वाला लंब होगा। क्या होगा? लंब, लंब होगा। इसके सामने वाला लंब होगा। ये अगर लंब मान लिए तो ये इसका आधार हो गया, आधार, आधार। ये इसका लंब मान लिए तो ये इसका आधार हो गया। तो हमको डिपेंड करता है किसको थीटा माने। तो जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा आधार। इसको अगर थीटा माने तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये हो गया आधार। तो चलिए एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। फिर से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे एक कोण कितना है? एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री हो गया, हो गया। तो हम अभी बताए हैं कि जो 90 डिग्री है, जो समकोण कोण है, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? उसके सामने वाला कर्ण हो गया, कर्ण, कर्ण हो गया। जिस कोण को हम थीटा मानेंगे, मान लीजिए हम इस कोण को हम थीटा माने, इस कोण को थीटा माने, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब, लंब, लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आधार, आधार, आधार हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके
आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब है और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो इसको आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बेस। बेस, बेस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेस। बेस, आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसका डिनोट हम किससे करते हैं? तो डिनोट हम बी से करते हैं, छोटका बी, कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं आधार को। कौन को क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस इसको डिनोट करते हैं एच से, एच से डिनोट करते हैं हाइपोटेनिस। ये क्या है? लंब, परपेंडिकुलर। लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये संक्षिप्त रूप है इसका। कर्ण का एस से डिनोट किया जाता है, आधार का बी से, लंब का पी से। तो यह याद कर लीजिएगा, एच बी पी, इस सब की क्या है? इस सब का संक्षिप्त रूप है, तो याद कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया कि जो 90 डिग्री कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाला कर्ण, और जिस कोण को थीटा मानेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो चलिए एक और समझते हैं, और समझते हैं। ये ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। तो हम 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है कौन बनाया? बताइए कि 90 डिग्री कौन बनाया? तो अब इसमें कौन कौन होगा? तो कौन कौन होगा बताइए, जल्दी कमेंट करिए। तो कौन कौन होगा? तो कौन कौन होगा? तो जस्ट इसके सामने वाला जो 90 डिग्री का कोण बनाया है उसके जस्ट सामने वाला, ये 90 डिग्री का कोण है, उसका जस्ट सामने वाला क्या हो गया? उसका बिकॉर्न हो गया। क्या हो गया? बिकॉर्न। उसी को हम कॉर्न बोलते हैं, बिकॉर्न या कॉर्न, कॉर्न हो गया। कॉर्न को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो कॉर्न को हम बोलते हैं हाइपोटेनिस, उसको इंग्लिश में एच से डिनोट करते हैं। तो हाइपोटेनिस क्या हो गया? तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनिस हो गया। अब हम उसमें इसमें थीटा माने थे, कौन ए थीटा माने थे, लेकिन हम इसमें इसको थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं। तो अभी बताएं कि थीटा के जो सामने वाला कौन होगा, जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? तो थीटा के सामने वाला भुजा ई हो गया। तो ये इसका क्या होगा? लंब हो गया, लंब। तो ये बात याद रखिएगा कि जो थीटा के सामने वाला कौन भुजा होगा वो लंब होगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। यहाँ पे क्या हो गया? लंब। लंब किसको बोलेंगे? कि थीटा के सामने वाले को लंब। लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो बी से डिनोट करते हैं। किससे? बी से डिनोट करते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? अब लंब बी हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? आधार। इसको पी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? आधार। आधार इसको बी से, बेस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का ये बेसिक, अगर यह आपको पता हो गया तो आप समझ लीजिए कि यह चैप्टर को निपटा देंगे, नहीं तो ये दिक्कत होगा। यहाँ पे समझ लीजिए, बता दे रहे हैं अभी। तो चलिए अब समकोण का अध्याय किया जाता है, ये पता होगा। चलिए अब बेसिक स्टार्ट हो रहा है, फिर से बेसिक के अभी पढ़ रहे हैं। फिर से यहाँ पे चित्र बना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए, इसका नाम रख दिए ए बी सी। कोण बी क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम इसको हम थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो अब बताइए इसमें कर्ण कौन है? अब इसमें बताइए आपकी इसमें कर्ण कौन है? आप यहाँ पे बताइए कर्ण। कर्ण माने क्या होगा? हाइपोटेनिस, एच। एच बताइए इसमें क्या है, जल्दी कमेंट करिए एच क्या है। यहाँ पे एच क्या है? तो अभी बताए हैं कि जो 90 डिग्री के कोण बनाएगा उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया? एच क्या हो गया? हाइपोटेनिस क्या हो गया? तो ए सी, ए सी हो गया, ए सी, ए सी हो गया है। अब यहाँ पे हम थीटा माने हैं, तो यहाँ पे थीटा बनाए हैं, तो इसमें क्या होगा? अब बताइए इसमें लंब कौन है? लंब, लंब, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। अब लंब कौन है? बताइए लंब कौन है इसमें? अभी बताए हैं कि हम लंब किसको बोलेंगे? कि लंब बोलेंगे जिस कोण को हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लंब बोलेंगे। तो इसमें लंब कौन हो गया? तो ए बी लंब हो गया। ए बी क्या हो गया? लंब। ए बी लंब हो गया, ए बी लंब हो गया। क्या हो गया? ए बी लंब हो गया। और बी सी क्या बच गया? आधार बच गया, आधार, आधार, आधार। इसमें आधार क्या हो गया? आधार, आधार को क्या बी से डिनोट करते हैं। आधार क्या हो गया? बीसी आधार हो गया, बीसी क्या हो गया? आधार। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लंब किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे, आधार किसको बनेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे नोट में एक लिख लीजिएगा, वही पॉइंट जो बताए हैं
वहां पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिखते चलिएगा। चलिए अब लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। कर्ण यानी हाइपोटेनिस, कर्ण होता है और थीटा को ऐसे बनाते हैं। तो जो थीटा के सामने वाले जो थीटा है तो थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के जो सामने वाली भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में किससे दर्शाते हैं? तो लंब को हम दर्शाते हैं किससे? तो लंब को पी से डिनोट करते हैं, पी से। तो लंब होगा। ये समझ गए होंगे कि नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उसके सामने वाला कोण क्या होगा? सामने वाला भुजा कर्ण होगा। यहाँ पे लिखे कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, यहाँ सामने वाली भुजा होगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो थीटा, जिस कोण को थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया तो यह बेसिक खत्म होता है। अब चलिए इसका पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अब जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय दिए थे उसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले फिर से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, इससे कोण हो गया। ए बी सी एक त्रिभुज है। ई क्या हो गया? अभी बताया है कि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया। कर्ण को इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं? तो एस से। ई क्या हो गया? इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो गया? इसको थीटा माने हैं, थीटा। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ठीक सामने वाला। इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? तो ये लंब हो जाएगा। लंब को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? तो ये हो गया बेस, आधार हो गया। आधार को किससे डिनोट करते हैं? तो आधार को डिनोट करते हैं बी से। तो यह पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को अब समझते हैं। किसको? पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, उन्होंने एक वैज्ञानिक का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। उन्होंने ही बताया तो उन्हीं के नाम पर ये प्रमेय रख दिया गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। जो कर्ण के स्क्वायर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा उस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही बोलते हैं कि जो कर्ण के स्क्वायर है, एच का स्क्वायर है, वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर। इसी को पी को डिनोट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार इसी को हम बी से डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर। तो वही बताते हैं कि पाइथागोरस जी बताते हैं कि जो कर्ण के स्क्वायर है ये दोनों भुजाओं का वर्ग का जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इससे अब 3-4 गो फॉर्मूला निकलेगा। देखिए अब हमसे पूछ देगा कि कर्ण क्या होगा। कर्ण एच बराबर क्या होगा? एच हमसे पूछ देगा। तो एच यहाँ बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट इधर चढ़ जाएगा, रूट में चला गया, रूट में। तो लंब को हम पी है तो पी स्क्वायर यहाँ प्लस आधार स्क्वायर। आधार को किससे डिनोट करते हैं? बी से, बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे पूछ सकता है कि एच बराबर क्या होता है, तो कौन बराबर क्या होता है, तो लंब के स्क्वायर प्लस अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कौन बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला ए को बना। अब दूसरी का फार्मूला को जानते हैं, दूसरी का फार्मूला को चलिए अब जानते हैं। तो जो अब हमको कौन निकल गया, तो अब हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो क्या, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से, पी से डिनोट करते हैं। तो अब पी निकालना है तो रूट यहाँ पे हो गया पी। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन के स्क्वायर एच के स्क्वायर माइनस, अब हम क्या पी निकालना है तो आधार इधर हो जाएगा, तो यानी बी का होल स्क्वायर हो गया। तो वही पी जो होगा, पी बराबर अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला जान लीजिए, अब पी हो गया। अब यहाँ पे आधार भी निकालना है, तो आधार को बी से डिनोट करते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार इधर है, तो हमको क्या थी, आधार निकालना है। तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो कॉर्न में से आधार घट जाएगा, कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंडर रूट कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बी से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे आ गया आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कॉन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यहाँ तीनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी पर टिका है त्रिकोणमिति, ये वेरी वेरी बेसिक है, यहाँ याद हो जाना चाहिए। ये चीज यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ पे नहीं याद होगा तो नहीं सवाल सॉल्व होगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ा जाए, उससे पहले कुछ एक आध दो क्वेश्चन हम करवाते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन दिया है कौन नहीं दिया है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप बनाइएगा। चलिए पांचों फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पाइथागोरस से ही संबंधित कुछ, चलिए पाइथागोरस से ही संबंधित कुछ महत्व बिंदुओं को जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम देते हैं, चलिए हमको कर्ण निकालना है। ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे बी है सी है, इसमें हमको यहाँ पे 3 दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे दिया, बी का मान 4 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण निकालना है। यहाँ पे क्या दे दिया, तो यहाँ पे लंब दे दिया, लंब 3 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे आधार कितना दे दिया, आधार दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर वाट। तो कर्ण निकालिए जल्दी से, अभी हम फार्मूला बताएं उसी फार्मूला में से बनेगा। तो कर्ण निकालिए, तो कर्ण को अभी बताया है कि अंडर रूट जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, कर्ण। यहाँ अभी बताया है कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। यहाँ एच बराबर अभी बताए हैं कि जो एच होगा अंडर रूट, ई जो लंब है, लंब को पी से डिनोट करते हैं तो पी का होल स्क्वायर प्लस आधार है तो आधार को किससे डिनोट करते हैं, तो आधार को बी से, बी का होल स्क्वायर हो गया, दोनों को होल स्क्वायर। तो यहाँ एच लिख दे, पी का मान कितना दिया है, यहाँ पे पी माने लंब हुआ, यहाँ पे क्या पी हो गया। ये आधार को बी कहते हैं, ये कर्ण को एच कहते हैं, ये सब का शॉर्ट है नेम। तो पी किसका है, तो लंब 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 प्लस आधार कितना है, आधार 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट है। एच बराबर क्या आ गया, 3 के अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 और 4 का 16। तो एच बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। तो एच के मान कितना आ गया, 25 का स्क्वायर क्या है, 25 इसका किसका है, वर्ग है, तो 5 का होल वर्ग है, तो 5 आ गया। तो एच के मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको हमको जानना है कि 5 सही है कि गलत। तो हम इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमको इसका बराबर आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 आ गया, रूट चढ़ा देंगे तो 25 के रूट चढ़ा देंगे तो 5 आ जा रहा है, तो यानी सही है। तो यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए तभी बनेगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का रेशियो समझते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। चलिए अब त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात
समझते हैं अब। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो 6 गो है। 6 गो खाली नाम याद रखिएगा। कौन कौन नाम है, नाम हम बता देते हैं। तो साइन थीटा का नाम याद रखिएगा, थीटा साइन थीटा का नाम याद रखिएगा। 6 गो नाम है, 6 गो नाम अगर याद कर लेते हैं तो आपको मान याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया, एक नंबर पर साइन थीटा हो गया। उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद 4 नंबर पर क्या होगा, तो उसके बाद होगा कॉसेक थीटा, उसके बाद होगा सेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा के बाद क्या होगा, कट थीटा, COT कट थीटा। ये थीटा का चिन्ह है, क्या है, थीटा। तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा है, तो ये नहीं समझ लेना है कि साइन इंटू थीटा है, ये नहीं है, गलत है। साइन इंटू थीटा ये नहीं है। साइन थीटा का मतलब है कि हमेशा साइन थीटा चाहे कॉस थीटा चाहे कोई भी हो, तो हमेशा कोण के साथ लिया जाता है। तो साइन थीटा हमेशा कोण के साथ ही मौजूद रहेगा, तभी साइन थीटा इसको बोला जाएगा। ये नहीं कि साइन गुने थीटा, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ये जो अभी लिखे हैं ये सही है। साइन थीटा हमेशा थीटा के साथ, खाली साइन नहीं बोलेंगे, खाली साइन नहीं, ये नहीं होगा। तो हमेशा थीटा के साथ। तो ये 6 नाम आप याद कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके 6 नामों याद कर लीजिएगा। कौन कौन नाम है, तो साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कट थीटा। 6 नामों अगर याद हो गया तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम समझ जाएंगे। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं, तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन थीटा, साइन थीटा को जानते हैं। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। उल्टा नहीं बताइए, साइन को उल्टा लंब, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार, उल्टा नहीं बताइए। दूसरी का क्या होगा, साइन, उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसी को हम क्या, किस नाम से, लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, तो लंब को P से डिनोट करते हैं, इसको आधार को B से। तो P आधार को किससे, इस नहीं, यहाँ पे होगा बिकॉर्न, होगा बिकॉर्न। तो लंब बटा बिकॉर्न किससे बोलते हैं, लंब बटा बिकॉर्न, लंब बटा, इसको लंब को P से डिनोट करते हैं, बिकॉर्न को H। P/H किसका मान है, तो P/H साइन थीटा बराबर P/H। अब चलिए साइन थीटा का मान हो गया, अब कॉस थीटा का मान जानेंगे। तो जो कॉस थीटा का मान होता है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसका मान होता है आधार बटा विकर्ण। क्या होता है, आधार बटा विकर्ण, आधार बटा विकर्ण। क्या होता है, आधार बटा विकर्ण होता है। आधार को क्या बोलते हैं, तो आधार को हम क्या बोलते हैं, तो बी बोलते हैं, बी। विकर्ण को क्या बोलते हैं, तो एच बोलते हैं। तो B/H। अब पूछ देगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H, याद रहना चाहिए तभी सॉल्व होगा। अब तीसरी का फॉर्मूला यहाँ पे आता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो जो लंब है आधार है, इसी को लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो लंब को किससे डिनोट करते हैं, तो P से। आधार को किससे डिनोट करते हैं, तो B से। तो P/B किसका है, तो टेन थीटा। याद रहना चाहिए कि P/B किसका, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। कॉस थीटा बराबर B/H। टेन थीटा बराबर P/B। याद रहना चाहिए तो अभी सॉल्व होगा। अब यहाँ पे जानेंगे कि साइन का जो उल्टा है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यहाँ पे आप जानेंगे कि जो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक।
यहाँ 3 गो जान लिया, अब 3 गो और जानेंगे। यहाँ पे 4 नंबर पर क्या होगा, साइन के उल्टा क्या आता है, तो साइन के उल्टा इसे याद कर लीजिएगा, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक होता है तो कॉसेक COSEC होता है, कॉसेक स्पेलिंग। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है जो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है, तो कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो क्या होगा, H/P। क्या हो जाएगा, H/P। H/P इसी को हम क्या बोल देंगे, तो बिकॉन बटा लंब। बिकॉन बिकॉन बटा लंब बोल दिए, बिकॉन बटा लंब। तो यही साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, कोसेक। कोसेक आ जाएगा, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो कोसेक आ गया H/P। तो यहाँ साइन P/H है, इसी को उल्टा कर दिए हम, इसी को उल्टा कर दिए तो क्या आ गया, H/P। अब कॉस थीटा जानेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा का जो उल्टा है वो सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है, SEC, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा आधार बटा बिकॉन है, तो बिकॉन बटा आधार हो जाएगा। यानी बिकॉन बटा आधार मतलब ई ऊपर चल जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H/B, मतलब बिकॉन बटा आधार हो गया। अब टेन थीटा के बाद क्या है, टेन थीटा का विपरीत क्या है, टेन थीटा का उल्टा क्या है, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है। कॉट कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो जो कॉट थीटा बराबर होता है वो होता है इसका उल्टा। जो टेन का उल्टा क्या है, कॉट। कॉट क्या होगा, तो टेन थीटा का उल्टा, तो क्या ई ऊपर चल जाएगा, ई नीचे पलट जाएगा, तो ये आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मतलब क्या होगा, तो आधार को किसे डिनोट करते हैं, बी, और लंब को किसे डिनोट करते हैं, पी से। तो P/B किसका है, तो कॉस थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर क्या आता है, तो P/B। ये याद रखिएगा, ई यहाँ पे ई खाली 3 गो मान याद हो गया, तो ई 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, तो पहले ई याद रखिएगा कि साइन थीटा मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H। P/H। कॉस थीटा बराबर B/H। टेन थीटा बराबर क्या है, तो P/B। ई खाली तीनों मान याद हो गया तो आपको ये ऑटोमेटिक तीनों याद हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या है, कॉस, ऐसे याद कर लीजिएगा कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा के उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होगा तो इस साइन थीटा को पलट देंगे तो क्या होगा, H/P। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या है, B/H। तो हमसे पूछ देगा कि सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको पलट देंगे तो H/B। हमसे पूछ देगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा का मान जो होगा वो टेन थीटा के अभी जाने हैं कि P/B होता है, तो इसी को अब विपरीत हम जानते हैं कि कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, B बटा क्या होगा, क्या होगा, तो B/P हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट अब हम वीडियो को अगले पार्ट में हम बताएंगे। यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा तभी हम पढ़ा पाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों RL क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज की सभा को यहीं एंड करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप जुड़ जाइएगा। चलिए ठीक है, आज की सभा यहीं तक।